फेमिनाइन एक ताकत जो इंसानियत जितनी पुरानी है, जिसने जीवन को जन्म दिया है, सोसाइटी को पाला पोसा है और जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। लेकिन इतिहास के किसी मोड़ पर उसे किनारे कर दिया गया, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया और उसे पुरुषों के कंपैरिजन में लेस समझा गया। और तभी एक मूवमेंट की शुरुआत हुई, नॉट टू डिस्ट्रॉय समथिंग बट टू सेव फेमिनाइन, और इसे ही फेमिनिज्म कहा गया। आज भी जब कुछ लोग फेमिनिज्म वर्ड सुनते हैं तो तुरंत अपनी आंखें घुमा लेते हैं और सोचने लगते हैं, ओह फेमिनिस्ट, तब तो मर्दों से हेट करती होगी, सोसाइटी को डोमिनेट करना चाहती होगी। बट वेट, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में फेमिनिज्म है? चलिए समझते हैं फेमिनिज्म है क्या और इसकी शुरुआत आखिर क्यों हुई, और शायद आज से आप इसे एक अलग नज़रिए से देखने लगे। सबसे पहले तो फेमिनिज्म मर्दों के खिलाफ कोई वॉर नहीं है। ये एक मूवमेंट है जो विमेन और हम सभी के अंदर फेमिनाइन डिग्निटी, फ्रीडम और बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट्स और हर जेंडर के इक्वल रेस्पेक्ट की बात करता है, और साथ ही साथ उन सभी सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज करता है जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई। मैं यहाँ बड़ी बड़ी थ्योरीज या किताबों में लिखी बातों की चर्चा नहीं कर रही, बल्कि बताना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म की शुरुआत फेमिनाइन और विमेनहुड के स्ट्रेंथ को सेव करने के लिए हुई, और साथ ही साथ दुनिया को ये याद दिलाने के लिए कि फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल वीक नहीं है, बल्कि ये पावरफुल, ग्रेसफुल और डीपली ह्यूमन है। फेमिनाइन हमेशा से स्ट्रांग थी, लेकिन उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो वीक है। उनके एजुकेशन को डिनाई किया गया, उन्हें हमेशा हर बात पर चुप रहने को कहा गया और केवल सर्व करने की ट्रेनिंग दी गई। उनसे सोचने, बोलने और यहाँ तक कि सपने देखने की भी आज़ादी छीन ली गई। उनके पास किसी भी चीज़ को मना करने का भी कोई हक नहीं था, ना एजुकेशन डिनाई होने पर, ना अर्ली मैरिज पर, और ना ही किसी तरह के अब्यूज़ और अन्याय पर। उनके लाइफ डिसीजंस भी कोई और लेता, उनके चॉइसेस भी उनसे छीन लिए जाते इसके पहले कि उन्हें पता चले कि चॉइसेस क्या होते हैं। उनके पेन को इग्नोर किया गया, उनकी आवाज़ को हर बार अनसुना कर दिया गया, और यहाँ तक कि उनकी डिग्निटी को भी नेगोशिएबल समझा गया। कई स्त्रियां पढ़ना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती मना किया गया। कई स्त्रियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा, फिर भी उन्हें चुप रहने को कहा गया। और कई स्त्रियों का तो पूरा जीवन बीत गया बिना ये जाने कि आज़ादी का एहसास क्या होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। स्त्रियों को पुरुषों से ऊपर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट दिलाने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये मोमेंट पुरुषों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने महिलाओं को उनके इक्वल राइट्स के मांग पर भी चुप करा दिया। हम सब जानते हैं कि एक औरत की ज़िंदगी पहले उसके पिता, फिर उसके पति और इन लॉज के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और ये कई सारे केसेस में सच भी है। लेकिन इस कहानी की एक और लेयर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कई बार औरतों की जिंदगी में सबसे बड़े रेस्ट्रिक्शंस पुरुषों से नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के दूसरी औरतों से आती हैं। जैसे कि एक माँ अपनी बेटी को हमेशा सिखाती है कि सहना सीखो, सबके साथ ऐसा होता है, चुप रहना सीखो, तभी तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरी ओर एक सास जो अपनी बहू को अपने घर का मेंबर तक नहीं समझती, बल्कि कंपटीशन मानती है, और उनके साथ वही व्यवहार करती है जिसका सामना उन्होंने कभी खुद किया था। लेकिन ये सिचुएशन किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करने से नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे साइकिल को तोड़ने से बदलेगा। हमारे देश में यह स्थिति संस्कृति और परंपरा के नाम पर और डीपली रूटेड है। लड़कियों का स्कूल जाना अलाउड नहीं था, तभी इंडिया की पहली फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए एक स्कूल खोला, और सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाने पर उन्हें वर्बली और फिजिकली अब्यूज किया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज और विधवाओं को समाज से अलग रखना दर्शाता है कि किस हद तक औरतों को अमानवीय बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि आज भी रेलेवेंट क्यों है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इट्स 2025, अब तो औरतें बिल्कुल फ्री हैं, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। अब इन चीज़ों का क्या मतलब, अब इसके बारे में क्यों बात करना। लेकिन अगर हम करीब से देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला। कई सारे गांव में आज भी लड़कियों को अपना एजुकेशन कंप्लीट करने की परमिशन नहीं है, ना खुलकर हंसने की और ना ही लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की। सबसे वर्स्ट बात तो ये है कि आज भी उन्हें वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। दहेज का इतना ज़्यादा डिमांड
जिसको लड़कियां और उसकी फैमिलीज फुलफिल नहीं कर पाते, इसके बदले उन्हें मारा पीटा जाता है, हर रोज टॉर्चर किया जाता है और यहाँ तक कि उनके खुद के बच्चे के सामने उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों का माइंडसेट कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सारे डिसीजंस उन्हीं के फेवर में होंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो तो नॉर्मल है एक पुरुष का करना। यही सेम माइंडसेट एक रेपिस्ट का होता है। इसी कारण से रेप केसेस घटने की बजाय बढ़ रहे हैं, क्योंकि समवेयर उन्हें भी लगता है कि वो हर जस्टिस सिस्टम से बच जाएंगे। मेरा सवाल इस दुनिया के सारे मर्दों से है कि जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी माँ अपने ही घर में कुछ कहने से पहले डरती है, आपकी बेटी दिन के उजाले में भी कहीं जाते वक्त सेफ महसूस नहीं करती, और आपकी बहन को उसका पति बेवजह पीटता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो सवाल ये नहीं है कि फेमिनिज्म आज भी रेलेवेंट क्यों है, बल्कि ये है कि ये सारे अन्याय आज भी क्यों बने हुए हैं जो उसे रेलेवेंट बनाते हैं। फेमिनिज्म जस्ट एक वेस्टर्न वर्ड या मॉडर्न सोच नहीं है, बल्कि इसका एक स्वरूप हमें हमारी परंपरा में भी देखने को मिलता है, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक ही साथ एक ही स्वरूप में विद्यमान है। यह जीवन का प्रतीक है जो दर्शाता है कि सिर्फ शक्ति के बिना अपूर्ण है। यहाँ ना तो कोई एक दूसरे पर हावी है, ना कोई आगे और ना ही पीछे है, बल्कि दोनों मिलकर एक परफेक्ट इक्वालिटी, हार्मनी और बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्धनारीश्वर के दिव्य स्वरूप से लेकर हमारे साधारण जीवन तक एक सच्चाई हमेशा बनी रही है कि सोसाइटी को दोनों की जरूरत है। अगर पुरुष अग्नि है तो स्त्री जल है, उसे बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन में पीस, डेप्थ और बैलेंस लाने के लिए। अगर पुरुष रिसोर्सेज कलेक्ट करता है तो स्त्री उसे नर्चर करके सस्टेनेबल बनाती है। अगर पुरुष म्यूजिक है तो स्त्री मेलोडी है, उसे इमोशन, रिदम और लाइफ देने के लिए। अगर पुरुष एक पंख है तो स्त्री दूसरा। चाहे एक पंख कितना भी डिटरमाइंड और पावरफुल क्यों ना हो, ह्यूमैनिटी नाम का बर्ड एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकता। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि एक जेंडर दूसरे जेंडर से बेटर है, बल्कि ये कहते हैं कि दूसरे पंख को भी साथ उड़ने दो। मेलोडी को शांत मत कराओ जस्ट बिकॉज म्यूजिक लाउड है। हमें दोनों एनर्जी को इक्वल रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि फेमिनिज्म पुरुषों को रिप्लेस करने का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि उस बैलेंस को रिस्टोर करने का कंसेप्ट है जो हमें अर्धनारीश्वर सिखाते हैं, जहाँ एक साइड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा सॉफ्टनेस को, जहाँ एक साइड होल्ड करता है तो दूसरा हील करता है। और जब वो दोनों साथ साथ खड़े होते हैं, न कि एक दूसरे के आगे पीछे, तभी एक आइडियल सोसाइटी बनता है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट मिले, जैसा कि हमेशा से होना चाहिए था, क्योंकि एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के कंपेटिटर्स नहीं, बल्कि इस सोसाइटी के को क्रिएटर्स हैं।